कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में जो सेक्स पर ज्ञान दिया उस पर बवाल खड़ा हो गया है। नीतीश क्योंकि पैन इंडिया नेता बनना चाहते हैं तो हंगामा भी पैन इंडिया हो रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नीतीश को लेकर शर्म करो के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने भी नीतीश के बयान को हद दर्जे की बेशर्मी बताया। नीतीश का समर्थन करने या फिर मौन साधने पर इंडिया अलायंस को खूब सुनाई और कहा कि देश की माताएं बहनें नीतीश कुमार में पूरे इंडिया अलायंस का चरित्र देख रही हैं। दूसरी तरफ कल के बयान पर नीतीश कुमार ने आज माफी मांगी, दो बार माफी मांगी, अपनी खुद की निंदा भी कर डाली। लेकिन अगर मगर लगाने के साथ अगर मगर लगाया उन्होंने, अगर मैंने कुछ गलत कहा, अगर मेरी बात से दुख हुआ, इस स्टाइल के साथ। दूसरी तरफ जेडी और आरजेडी नेता पूरी ताकत से नीतीश का बचाव कर रहे हैं, उन्हें सही ठहरा रहे हैं। लोगों को हैरत हो रही है कि तेजस्वी करे तो करे, राबड़ी देवी भी इस बयान पर नीतीश कुमार को डिफेंड कर रही हैं, कह रही हैं कि गलती से मुंह से निकल गया होगा। लेकिन लोगों का सवाल है कि एक ही गलती बैक टू बैक 2 बार कैसे हो सकती है? पहले विधानसभा में, उसके बाद विधान परिषद में, वो भी उन्हीं के शब्दों में, उसी स्टाइल में, उसी बॉडी लैंग्वेज में। नीतीश हंस हंस कर ये बयान दे रहे थे। विधानसभा में उनके पीछे बैठे मंत्री हंस रहे थे, जबकि विधान परिषद में बैठे उनके पीछे एक विधायक या मंत्री वो जेब गई। और इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर वो नैरेटिव फिर से चर्चा में आ गया है कि उनकी तबीयत तो ठीक है, वो बीमार तो नहीं है, कहीं उन्हें डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नीतीश के विरोधी ही उनके कुछ पुराने वीडियो दिखाकर इस तरह के सवाल उठाते रहे हैं, जिसमें कभी वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद ही गृह मंत्री हैं, कभी अपने मंत्री के पिताजी को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से फूल उठाकर मंत्री पर चढ़ा देते हैं। तो है तो उसी पे आप समझ शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है। विधानसभा के अंदर ऐसी भाषा में बद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं। सारी आधी आबादी को जिस तरह उन्हें अपमानित करने का काम किया दोनों सदनों में, इस माफी मांगने से नीतीश कुमार को बिहार की महिला माफ करने वाली नहीं है। उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। आपके मन में ये विचार है, ये कुत्सित मानसिकता है। इट इज अ डर्टी थिंकिंग। जिस तरीके से उन्होंने कहा है बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ऐसा बात नहीं कोई कर दिया, इसके लिए माफी मांगे। आगे पछतावा है कि कैसे गलती। क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? अब वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? तरीका क्या होना चाहिए भाई? आम आदमी को समझाने का भाषा वही है।
इससे ज्यादा बेहतर भाषा कुछ नहीं हो सकती। ये वही सेम डायलॉग थे जो सी ग्रेड मूवीज के डायलॉग होते हैं। ठीक है, इसी पर बात करेंगे। कौन कौन हमारे साथ हैं? मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राखी राठौर जी हैं। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जी हैं, जो कल भी इस शो में जुड़े हुए थे, डिफेंड कर रहे थे नीतीश कुमार जी को। मेरे साथ कल जेडीयू ने अपना प्रवक्ता नहीं दिया था, लेकिन आज डॉक्टर सुनील सिंह है, स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के। साथ ही साथ मेरे साथ AK वाजपेयी जी है, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। आगे मैं चलता हूँ। डॉक्टर सुनील सिंह, आप सर डॉक्टर भी हैं, मुझे एक बात बताइए सुनील सिंह की, आज भी नीतीश जी ने माफी मांगी, लगा रहे अगर मैंने ऐसा किया हो, अगर मेरी बात से किसी को चोट पहुंची हो तो मैं शब्द वापस ले लेता हूं, शर्म करता हूं। अरे शर्म नहीं आती नीतीश कुमार जी को? क्या बात कर रहे थे? दीपक जी थोड़ा समय देंगे। नीतीश जी का व्यक्तित्व एक सरल, सौम्य और शब्दों के चयन में बड़े संतुलित होकर बोलने वाले व्यक्ति की हैं। वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि किसी के भावना और किसी का भावना ठेस पहुंचे। जहां तक इस प्रसंग का बात है, देखिए अभी आप मुझे प्रवक्ता नहीं समझे, अभी आप समझे मैं एक चिकित्सक हूं, मैं देश का एक प्रबुद्ध नागरिक हूं और जिम्मेदार नागरिक हूं। तो ठीक है, आप चिकित्सक हैं, जिम्मेदार हैं, तो नीतीश कुमार की भाषा में वही सब दोहरा दीजिए डॉक्टर साहब। नीतीश कुमार की भाषा में वही सब दोहरा दीजिए। मैं एक मिनट सुन ले दीपक जी पहले बोलने दे। देखिए अभी जो देश हम यही सब शर्म संकोच करके आज हम विश्व के सबसे बड़े आबादी वाले देश बन चुके हैं। देखिए किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है, युवा क्लिनिक चलता है, इस तरह की बातों में खुलकर बातें करने की जरूरत है। और अगर हमारे रोल मॉडल हैं वो अगर कुछ बोलते हैं तो उनका परकोलेशन पूरे डाउन द मासेस तक जाता है। इस बात की मैं ये नहीं कह रहा। देखिए ये यौन शिक्षा और यौन स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण चीज है और उन्होंने बस एक ही बात कही जो आप समझें। उन्होंने अपने एक पॉइंट से कहा कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट 4 पॉइंट समथिंग था वो नियरली 2 पर आ गया। अगर महिलाएं, मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, लेसी सिंह माथे पे हाथ रख रही हैं। लेसी सिंह अपने मुख्यमंत्री को देखकर वो सुनकर माथे पर हाथ रख रही हैं। ये है लेसी सिंह। देखिए आप माथे पर हाथ रखती हो। जिम्मेदार पत्रकारिता होती, आज के दिन में जिम्मेदार पत्रकारिता होती तो वो इस बात को बोलते कि देखिए एक व्यक्ति है देश में इतना बोल्ड जो पूरे देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, परिवार नियोजन के लिए एक सरल भाषा में अपने लोगों को समझाने के लिए ऐसी बातें विधानसभा में इसलिए कर रहा है ताकि जन जन तक बात जाए। डॉक्टर साहब आप इस तरीके से डिफेंड करेंगे माफी के बाद भी तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बात है। आप बोलिए, मैं आपको पूरे 2 मिनट देता हूं, आपको जो बोलना हो बोलिए, लेकिन सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी को डिफेंड करते हुए मैं खुद मानता हूं सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, मैं खुद, मेरी बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो मैं शायद इसके बारे में उनसे बात करूं, लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है क्या विधानसभा और विधान परिषद इसके लिए उचित फोरम है? डॉक्टर सुनील सिंह जी बोल लीजिए 2 मिनट में, कुछ नहीं बोलूंगा आपको। हाँ, आपका पहला प्रश्न का जवाब दे कि विधानसभा विधान परिषद उचित फोरम है कि नहीं। देखिए विधानसभा विधान परिषद में माननीय होते हैं जो कि हमारे समाज के रोल मॉडल हैं। इनके वक्तव्य, इनके आचरण हम लोग जो सामान्य व्यक्ति उसको अनुकरण करता है। इसीलिए एक सरल भाषा में वहाँ जो समझाई गई कि महिलाओं की, स्त्री का शिक्षा और महिला सशक्तिकरण कितना जरूरी है और उसके दूरगामी प्रभाव परिवार नियोजन पर, जनसंख्या नियंत्रण पर कितना होता है और उससे समाज कैसे विकसित होता है, यही महत्व, यही इसका मकसद था। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन से कहा। और देखिए आप ठीक है, एक मिनट सुनील सिंह जी, उन्हीं की भाषा में दोहरा दीजिए यही बातें, बताइए कैसे करेंगे आप एजुकेशन, दोहरा दीजिए। माफ कीजिएगा राखी जी, मैं थोड़ा ब्लंट हो रहा हूं, माफी चाहता हूं आपसे, पर आप मुझे अभी भी लग रहा है उन्होंने माफी मांग ली, उसके बाद भी आप एक अनआर्ग्यूमेंट वाली चीज को, अनआर्ग्यूएबल चीज को जिसका कोई तर्क नहीं हो सकता, उस पर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए नीतीश कुमार की भाषा में दोहरा दीजिए, भी उनके नीतीश कुमार की भाषा में दोहरा दीजिए डॉक्टर सुनील सिंह। माफी मांगना भी दीपक जी, माफी मांगना भी एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। अगर व्यक्ति के अगर मैंने ऐसा किया है, ठेस पहुंचा हो, भावना को ठेस पहुंचा है तो उन्होंने माफी मांग ली। उनके महान व्यक्तित्व का परिचायक है। बल्कि मैं फिर रिपीट करता हूं आपको भी दीपक जी, एक समय है कि परिवार में बच्चियों से
माता पिता लोग बात करें, खुलकर बात करें, यौन स्वास्थ्य और यौन शिक्षा पर बात करें, क्योंकि केवल जनसंख्या नियंत्रण का बात नहीं है। मेरी बहनें बैठी हुई हैं पैनल पर, उनको भी हम बताएंगे कि देखिए एक केवल जनसंख्या नियंत्रण करने से होने का, एक महिला शिक्षा से क्या होता है वो मुझे डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा केवल हमारे यहाँ कहा गया है शस्त्र और शास्त्र हमारे पास दोनों है, होता है, पर जब सत्य कहा जाता है ना तो ये कहा जाता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप एक काम करिए, चलिए यही भाषण नीतीश कुमार का रिपीट कर दीजिए, पूरा वैसा का वैसा ही, सेम बॉडी लैंग्वेज के साथ। दीपक जी कोई भी दो व्यक्तित्व सेम टोन में और सेम वो में नहीं बोल सकता, मगर हाँ उनके बातों का पुरजोर समर्थन करते हुए प्रवक्ता की बात छोड़ दें, एक जिम्मेदार नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक, एक चिकित्सक, ये बात को हम आपसे भी करेंगे कि पत्रकार लोग और समाज के सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए, शर्म संकोच छोड़े, ये अपने बच्चे से परिवार में बात करें, और बात करने से देखिए हम जनसंख्या में विश्व के सबसे अग्रणी हो गए हैं। अब अरे बॉडी लैंग्वेज देखिए डॉक्टर सुनील सिंह जी, आपके मुख्यमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, मतलब मुझे कुछ नहीं कहना डॉक्टर साहब, अब मेरे पास कोई सवाल बचा ही नहीं आपके लिए, आपको जो कहना होगा दिल से कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं राखी राठौर जी के पास जाऊंगा। राखी राठौर जी बताइए क्या कहेंगे, माफ कीजिएगा मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले, नहीं कहना है दीपक जी, अगर आप अपने दृष्टि से दीपक जी उस टोन में देखते हैं, उस लहजे में देखते हैं, एक मिनट मैंने बीप किया। देखिए एक मुख्यमंत्री जो सदन में बोल रहा है, मुझे उसको बीप करना पड़ा, मुख्यमंत्री जो सदन में बोल रहा है, पहले उन्होंने ये बात विधानसभा में कही, फिर उसके बाद विधानसभा में विरोध हुआ, फिर वो विधान परिषद में कही और भद्दे अंदाज में कही। सुन लेते हैं दोनों बयान विधानसभा और विधान परिषद के। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए अब पहले क्या था। अरे सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ तो रतवा में, और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है, जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है, बैठिए ना फिर। ठीक है डॉक्टर सुनील सिंह जी, मैंने आपकी सब बातें मान ली तर्क के तौर पर। अरे क्या बोल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके इशारे क्या हैं, वो हंस रहे हैं, आपकी एक मंत्री सर छुपा रही हैं, आपके 2 मंत्री हंस रहे हैं। अब बताइए, ये गंभीर विषय पे बात करने का तरीका है विधानसभा और विधान परिषद में? देखिए, गंभीर विषय में सरल अंदाज में, ताकि जन जन तक उनका मैसेज पहुंच जाए, पत्रकार बंधुओं का आह्वान करते हुए कि आप भी इस मुद्दे को हाईलाइट करें।
इसके लिए उन्होंने कहा। और उनके एक एक पोजीशन में अगर उस चश्मे से देखेंगे तो उनके बोलने का तो महत्व ही कम हो गया, उनके बोलने की दिशा को हम कहीं और ले गए। देखिए भाजपा वालों ने किया तो समझ में आता है, क्योंकि एक ऐतिहासिक काम हुआ था, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई थी, उसमें गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं दी गई थी। तो निश्चित ही भाजपा वाले इस पूरे मुद्दे को वहां से भटकाने के लिए इस तरह करेंगे। लेकिन हमारे मीडिया बंधुओं लोगों ने साथ दिया। इसका हमें इस बात का है दुख है कि मीडिया बंधुओं को कहना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सरल अंदाज में इतनी बड़ी बातें सरल तरीके से कह रहा है, हम लोग फॉलो करेंगे तो प्रदेश और देश का जनसंख्या नियंत्रण होगा। 4 मंत्री हंस रहे हैं, तेजस्वी जी भी हंस रहे हैं, स्वास्थ्य बढ़ेगा। तेजस्वी जी भी हंस रहे हैं सर, तेजस्वी जी भी हंस रहे हैं मुख्यमंत्री जी की बात सुन के। मतलब इतना गंभीर विषय। अब डॉक्टर साहब हो गया अब आपसे बात करने के मेरा मन बचा नहीं है, क्योंकि कल सबसे पहले जी न्यूज़ ने ये खबर उठाई थी, सबसे पहले हमने दिखाई थी और मैंने पूरी की पूरी क्लिपिंग्स देखी थी, मैंने खुद बैठ के देखी थी, मेरे प्रोड्यूसर्स ने इस पर काम किया। पहली क्लिप 1 मिनट 26 सेकंड की, दूसरी क्लिप 45 सेकंड्स की। मंत्री हंस रहे हैं, आप बोल रहे हैं इतना गंभीर विषय सरल तरीके से बोल दिया। मतलब राखी जी माफी के साथ आऊंगा कि मेरे को आपके सामने सुनाना पड़ा, लेकिन हमारे इंडिया अलायंस के माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने ऐसा विधानसभा और विधान परिषद में कहा है। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है बिहार में, मुझे समझ में आती है इस बात को कि उनका दृष्टिकोण महिलाओं के लिए क्या होगा, किस तरह की वो मानसिकता रखते हैं महिलाओं की, और क्या स्थिति महिलाओं की होगी उस राज्य के अंदर। इस बात का भी अंदाजा उनके इस व्यवहार से लगाया जा सकता है। अभी डॉक्टर सुनील चाहे कितना भी प्रयास करें इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने कहा कि इतनी अच्छी चीज है, अगर आपको लगता है कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह के जेस्चर्स उनके थे, अगर वो इतने अच्छे थे तो अभी टीवी पर बोलने में क्या समस्या थी। लेकिन उन्होंने इन बातों का जवाब नहीं दिया, यानी निश्चित तौर पे जिस तरह का उन्होंने काम किया वो ठीक नहीं था। और जहां तक देखिए ये सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, मैं तो पूछना चाहती हूं कि क्यों नहीं आप स्कूल्स में और कॉलेजेस में इसको लगाते? क्या विधानसभा और विधान परिषद ऐसी जगह है जहां पर आपको इस तरह के मैसेज देने, और मैसेज देने का भी एक तरीका होता है, मैं मानती हूं इस बात को कि ये बहुत जरूरी चीज है, लेकिन किस तरह के मैसेज के साथ में, किस तरह की भाषा के साथ में आपने कहा, ये कहीं पर भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और दीपक जी देखिए, नीतीश कुमार जी वही नीतीश कुमार है जब शरद यादव जी ने महिला आरक्षण बिल के लिए जब कहा कि ये इससे तो फायदा महिलाओं को, उन महिलाओं को होगा जो परकटी महिलाएं हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, महिला कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में इस तरह की लैंग्वेज आप यूज करें। वही नीतीश कुमार जी जब इस तरह की भाषा का प्रयोग आज विधानसभा और विधान परिषद में कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक संगत का असर है। जिस तरह से बाकी पार्टियों के साथ में एक इंडिया अलायंस के संयोजक के रूप में उन्होंने काम किया, उन सारी अलायंस का संगत है कि इस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया जो कि कहीं पर भी ठीक नहीं था। और आप जब इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं महिलाओं से और अगर मगर करके माफी मांगना साफ दिखाता है कि क्या दृष्टिकोण रखते हैं महिलाओं के प्रति। इसको किसी भी तरीके से आप नहीं मान पाएंगे कि ये चीज ठीक थी। तो जहां तक देखिए नीतीश कुमार जी का सवाल है, उनकी मानसिकता को दिखाता। और इससे पहले भी आप देखिए कि इंडिया अलायंस वालों का एक भी स्टेटमेंट इसके खिलाफ नहीं आया। प्रियंका गांधी जो कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जब महिलाओं के प्रति इस तरह की बात उन्हीं के अलायंस के एक सदस्य कहते हैं, उनकी तरफ से एक शब्द भी नहीं आया। ना सोनिया गांधी कुछ बोलती है, ना प्रियंका गांधी कुछ बोलती हैं। ऐसा ही हुआ था जब सनातन धर्म के बारे में इनके लोगों ने कहा तो बाकी पार्टियों ने चुप्पी साध ली थी। तो इस तरह की मानसिकता जो है वो जनता के सामने है। देखिए महिलाएं जो है वो आगे आने वाले समय में नीतीश बाबू को इस बात का जवाब देगी और इस घटिया मानसिकता के लिए इस पूरे अलायंस को जो है वो सबक सिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह के सोच इनकी है, इन्होंने लगातार महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए रोका, चाहे वो मुलायम सिंह जी वाली पार्टी हो, चाहे लालू यादव जी वाली पार्टी हो, चाहे नीतीश जी वाली पार्टी, उन्होंने लगातार इसको रोकने का काम किया। और इनकी भाषा, जिस तरह का आचरण इन्होंने किया, वो साफ दिखाता है कि ये महिला विरोधी है और इसीलिए आधी आबादी के मान सम्मान की इनको कोई परवाह नहीं है। और लगातार जिस तरह से जस्टिफाई किए जा रहे हैं, आप देखिए 24 घंटे बाद भी अगर मगर के साथ में जो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की माफी मांगता है तो साफ दिखाता है कि उसको अपनी बात का कहीं पर भी कोई दुख नहीं है, कहीं पर भी उनको इस बात का संकोच नहीं है कहते हुए कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया। और ये मैं कहना चाहूंगी कि बिहार के लिए एक कलंकित करने वाला दिन था जहां पर मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे, मैं तो पूछना चाहती हूं डॉक्टर साहब से, आप क्यों नहीं सलाह देते हैं इस बात के लिए कि इस चीज को आप स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आप डालिए ना, आपको कौन मना करता है, लेकिन कैसे भी करके एक सभ्य समाज के अंदर इस तरह के जेस्चर्स का, इस तरह के आचरण को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता।
डॉक्टर साहब से अब मैं क्या सवाल पूछूं? मेरे पास डॉक्टर साहब से पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बोल दीजिए डॉक्टर साहब, अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा। एक जो आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसका कोई जस्टिफिकेशन दो बातों का जवाब दे दूं। देखिए, राखी जी का मैं दो बातों का जवाब दे दूं। महिलाओं के प्रति क्या रुख है माननीय नीतीश कुमार जी का, और माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या किया, इसका सर्टिफिकेट भाजपा वाले से तो लेने की जरूरत हमें नहीं है, मगर मैं कुछ गिना दूं। अरे सर्टिफिकेट खुद नीतीश जी ने दे दिया, सरकार भाषण देके ये सर्टिफिकेट खुद उन्होंने दे दिया। पंचायतों में बोल के बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण विधानसभा में और विधान परिषद में दिखा चुके हैं आपकी क्या मानसिकता है महिलाओं के लिए, क्या सोच रखते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा के लिए क्या किया, यह कोई छुपा हुआ नहीं है। इसलिए महिलाओं के प्रति माननीय नीतीश कुमार जी का नजरिया क्या है, इसका सर्टिफिकेट वैसे लोग तो नहीं दे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आप कुरुकुलम में रखें, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे हर जिले और सब डिवीजन में युवा क्लिनिक चलता है। कुरिकुलम में ये चीजें हैं, और ये चीजों के लिए केवल कुरिकुलम से नहीं होगा। अरे सर, तो फिर क्या जरूरत थी इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा? आप मानेंगे क्या इस बात के लिए? क्या इस बात को मानेंगे क्या किया इस तरह की भाषा का प्रयोग विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर मुख्यमंत्री द्वारा किया जाए? एक प्रदेश के मुखिया इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह का आचरण करे, क्या जस्टिफाई करेंगे डॉक्टर साहब? आप देखिए, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से पहले एक नागरिक है। आपके भी घर में बच्चियां होंगी, महिलाएं होंगी, क्या जस्टिफाई करेंगे इस तरह की भाषा का प्रयोग उनके सामने? आप करेंगे ऐसी भाषा का प्रयोग उनके सामने? के कगार पर है। ऐसे मामलों से राजनीति करना उचित नहीं है, और ये हम जनसंख्या विस्फोट के कगार पर हम हैं। सर, राजनीति नहीं, हमें भाषा के ऊपर जिस तरह के आचरण किया गया उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन हर एक महिला को होगा। आप अपनी पत्नी से पूछिएगा, डॉक्टर साहब अपनी पत्नी से, अपनी बच्चियों से पूछिएगा जरा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया क्या वो उचित था। अगर आपको लगता है कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है, तो आप अपनी बच्ची से या अपनी वाइफ से पूछेगा, अपनी पत्नी से पूछेगा कि क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग सही होता है। एक देखिए, प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक भारत देश के नागरिक के रूप में अगर आप प्रोत्साहित करेंगे इस तरह की भाषा को, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए, आप इस तरह से किसी पार्टी का पक्ष लेते लेते हमें राखी जी यही कहना है कि समाज के लिए गलत संदेश पेश बात करने की जरूरत है। आपके घर की बहन बेटियां क्या इस तरह की लैंग्वेज को जस्टिफाई करेंगी? क्या आपकी बहन बेटियां इस तरह की भाषा का फेवर करेंगी? जरूरी है। बिल्कुल गलत। ये सरकार का किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, युवा क्लिनिक है। किस तरह का लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। लैंग्वेज और भाषा, हमारे समाज के अंदर संस्कारों की बात सबसे ऊपर की जाती है। समझाइए, बच्चों को समझाने का तरीका होगा, लेकिन ये कोई ढंग नहीं होता जिस तरीके से आप लोगों ने किया है। जनसंख्या नियंत्रण होगा, शिक्षित महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करेंगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा, बिहार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। प्रोफेसर साहब, बॉडी लैंग्वेज भाषा, कल भी आप बड़ा डिफेंड कर रहे थे, आज क्या कहेंगे? दीपक जी, मैं आपके कमिटमेंट का और समर्पण को सलाम करता हूं कि आप माफी मांगने के बाद, खेद व्यक्त करने के बाद इतना भी समर्पित हैं कि आप तमाम तरह के लोगों को बताना चाहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या था, जो लोग उनके आसपास में बैठे थे उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था। आप कितने महान पत्रकारिता करते हैं इसका संकेत उसमें दिखता है। आप ये भूल जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी क्या क्या बोले हैं अपने राजनीतिक जीवन में, वो चाहे सोनिया जी के संदर्भ में हो, राहुल जी के संदर्भ में हो। डबल इंजन की सरकार जो मणिपुर में है, वहाँ पर जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घिनौने तरीके से घुमाया जा रहा था। पहलवान बेटियां जब बैठी हुई थी यहीं पे जंतर मंतर दिल्ली में, तब क्या हुआ था? जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन वो व्यक्ति जो उसका आरोपी है और उसके खिलाफ में महिला पहलवान खड़े थे, उनके साथ में वो बैठकर उनको शर्म नहीं आ रहा था। ये भाजपा जो खुद बेशर्मों का फौज है, झुंड है, किस तरह का बेशर्मी चाहिए उसका उदाहरण भाजपा में है। वो भाषाई हो, यहाँ पर रेपिस्टों को माला पहनाने वाले लोग थे। ये बात मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिस तरीके से आप पूरे एक घटना को, जो आप खुद बोल रहे हैं, आप कहते हैं कि इस भाषा को हम दिखा नहीं सकते हैं, बुलवा नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर विमर्श कर सकते हैं। कितना दोहरा चरित्र है आपके ज्ञान का, ये पूरे देश को पता चलेगा कि जिस पत्रकारिता का भी एक धर्म होता है, किस बात पे कितना डिबेट किया जा सकता है और कितनी बात कही जाती है। आप खुद कह रहे हैं कि इस वीडियो को मैं
पूरा नहीं चला सकता हूँ, डीप कर सकता हूँ, लेकिन उस पर विमर्श करा सकते हैं, बाल का खाल निकाल सकते हैं। वाह दीपक जी, ये आपका चरित्र जो है वो पहले भी लोग जानता होगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में तो पूरा खुल गया। महिलाओं के खिलाफ अगर बात की जाएगी तो क्या उसकी आवाज उठाए नहीं? मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी जी टीवी को, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया। इस बात के लिए देखिए आप उदाहरण गलत पेश कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार बोल रहे हैं, कल को कोई और बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बात को उठाया। उठाना जरूरी है, ये महिला की अस्मिता से सवाल है। देखिए जब से महिलाओं के प्रति कोई भी काम एक के ऊपर एक नहीं, राखी जी उनको बात खत्म कर लेने दीजिए, राखी जी उनको बात खत्म कर लेने दीजिए। प्रोफेसर साहब सही बोल रहे हैं आप। अब मैं गलत आदमी हूं, मैं गलत पत्रकारिता करता हूं, मेरा पत्रकारिता का धर्म गलत है, मैं बिल्कुल बिछा हुआ हूं, बीजेपी का आदमी हूं, ये भी बोल दीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जो चाहें मुझ पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप नीतीश कुमार के इस बयान को अपने घर की बहू और बेटियों को सुना सकते हैं, इवन बच्चों को? बताइए, उस लैंग्वेज के साथ, उस बॉडी लैंग्वेज के साथ। दीपक जी, मैं जो गलत कर रहा हूं सर, जनता जवाब देगी मेरे को भी। मैं तो जनता के लिए करता हूं जो करता हूं। अरे जनता तो जवाब देती ही है। अंतिम जनता ने ही नीतीश कुमार, तेजस्वी जी की फुटेज दिखाओ इनको। तेजस्वी जी हंस रहे थे जब नीतीश कुमार जी इशारे कर रहे थे, तब तेजस्वी जी हंस रहे थे। दिखाइए जरा फुटेज। कौन पहचानता? यही नहीं। अरे आप तो, मैं कह रहा हूँ आप एक चीज को पूरा एक्सपोज करके दिखाएंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे। अरे भाई यही तो हमारा काम है मेरे भाई प्रोफेसर साहब, मैंने कल भी समझाया था आपको। नहीं अब आपका काम नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आपका काम को मैं आपके समर्पण को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपको जब जर्सी गाय कहा गया, जब हाइब्रिड बच्चा कहा गया, जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कही गई, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री है, उसके राज्य में रेपिस्टों को माला पहनाया गया, डबल इंजन की सरकार में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। ये कौन सा बात है? हाथरस गलत उदाहरण मत पेश कीजिए। आज नीतीश कुमार बोल रहे हैं, कल आपकी पार्टी के लोग ही बोलेंगे और आप डिफेंड करने आएंगे टीवी पर। मत कीजिए डिफेंड, आपकी पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं, और जब वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे आपको आना पड़ेगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक गलत उदाहरण पेश करना और उसको सपोर्ट करना, ये अपराध से कम नहीं है नवल जी। आप गलत चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। महिला विरोधी है आपकी पार्टी, इसीलिए आरक्षण बिल आया तब भी आपने इसका विरोध किया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने इसको हमारे लिए पास कराया। लेकिन आप गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं, आपकी पार्टी के भी लोग बोल रहे हैं, कल को पता लगा आपकी पार्टी के लोग ने भी इस तरह की बातें करी और आप जस्टिफाई करने आ जाएंगे। पता है, मैंने पढ़ा। प्लीज आप इसको जस्टिफाई मत कीजिए, जिससे कि आगे चल के किसी नेता की हिम्मत नहीं हो। कहिए चैनल पर आकर के कि गलत कहा, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो हम परिवार में उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, जिससे कोई भी नेता हो। राखी जी मेरा एक मिनट, राखी जी मेरा सिर्फ प्रोफेसर नवल किशोर से एक ही सवाल है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है प्रोफेसर साहब से। एक बात बताइए, इतनी सीरियस बात थी तो तेजस्वी जी हंस क्यों रहे थे? वो चंद्रशेखर आपके शिक्षा मंत्री हंस क्यों रहे थे? लेसी सिंह अपना मुंह क्यों छुपा रही थी? फिर मुझे ये भी समझाइए, क्या यही दोनों बयान, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, बिल्कुल बिना बीप किए हुए, अनएडिटेड, आप अपने घर में अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी मां के साथ सुन पाएंगे? हाँ या ना बताइए। देखिए दीपक जी, जितना आप एक्सपैंड सुन लीजिए ना पहले, हाँ या ना का तो बहुत जवाब है। अब 50 नहीं बताइए ना, हाँ या ना। नीतीश जी का बयान सुनाएंगे अपने घर में महिलाओं को, बच्चों को? नहीं, अरे रेपिस्टों का महिला, अरे आपको पता ही नहीं है कि समाज कितना बदल गया है और स्कूल और कॉलेज में क्या क्या शिक्षा हो रहे हैं, और जो फिल्म बन रहे हैं वो आपने कल खुद कहा था कि ओ माय गॉड, OMG 2 देखिए आप, उस पर मास्टरबेशन पे फिल्म बनी है, वहां पे पैडमैन पे फिल्म बन रहा है, सेम सेक्स पे फिल्म, अरे सब चीज पे डिस्कशन हो रहा है। आप कह सकते हैं भाषा पे आपको समस्या थी, नीतीश कुमार जी ने खुद माफी। अरे सर मैं गलत हूँ, बहुत गलत आदमी हूँ सर, मैं बहुत गलत आदमी हूँ, मैं बहुत गलत आदमी हूँ सर, मैं बहुत गलत आदमी हूँ। प्रोफेसर साहब सही कहा आपने, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या ये 1 मिनट 26 सेकेंड और क्या ये 45 सेकेंड का स्टेटमेंट नीतीश कुमार जी का आप अपने घर में, परिवार में महिलाओं को, बच्चों को सुनाएंगे? हाँ या ना? आप जितना मेरे को गरिया सकते हो गरियाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे आपने तो पूरे देश को सुना,
आपने तो पूरे देश अरे में मैंने प्रचार बीप कर ही को दिया। बीप करके अब सुनवाया प्रचार- भाई। आपने पूरा देश में प्रचार कर दिया इस तरह। आप सुन, अरे डीप करके जो डीप अध्ययन करवा रहे हैं वो लोग नहीं समझ रहा है क्या? आपका चरित्र दिख गया है दीपक जी, आप सावधान हो जाइए। आपको जितना लोग तवज्जो देता था अब उतना ध्यान से नहीं सुनेगा, क्योंकि पता चल गया है कि जो चीज को डिबेट आपका मजबूरी में देख पा रहा हूं। कल भी आपने इस पर डिबेट किया था, आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है उनको खुद नहीं मालूम है कि बेटी पटाओ जैसे स्टेटमेंट देकर कितना नीचे का स्टेटमेंट उन्होंने खुद अपने जो इंडिया अलायंस है, जो डॉटेड अलायंस है, पता ही नहीं हो चुका है। सनातन धर्म के बारे में इनके क्या विचार है, महिलाओं के प्रति? अच्छा नवल जी अब रुक जाइए प्लीज, राखी जी को जवाब देने दीजिए। और मैं वाजपेयी जी के पास नहीं गया हूं, मैं सीधे राखी जी 1 मिनट रुक जाइए। वाजपेयी जी खुद बिहार से आते हैं, क्या कारण है इसका? वाजपेयी जी बताइए कैसे डिफेंड कर रहे हैं डॉक्टर सुनील सिंह और प्रोफेसर साहब, एक डॉक्टर एक प्रोफेसर। देखिए ऐसा है कि नीतीश बाबू का धीरे धीरे असली चेहरा सामने आ रहा है। पहले तो लालू जी ने इशारों में ही कहा था इनको, लेकिन अब अपने आप उज्ज्वलन बाहर निकल के आ रहा है। आप भूल गए क्या मुजफ्फरनगर बालिका कांड याद होगा आपको, बिहार का जो हुआ था? 15 दिन तक मंत्रियों से इस्तीफे नहीं लिए थे, कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया था। जब आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने चैनल पे उठाया तब जाके एक्शन लिया था 15 दिन बाद उन्होंने। भूले नहीं है हम लोग। देखिए इस उम्र में नीतीश बाबू, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि डिमेंशिया एक बीमारी होती है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डिमेंशिया में आदमी को कुछ समझा के भेजो, कुछ बोलता है भूल जाता है दिमाग में। तो अगर इस तरह की कोई चीज है तो छोड़ दीजिए ना मुख्यमंत्री पद, हो गया इतना 18 साल से करे, छोड़िए, खत्म करिए मामले को। देखिए ये अभी नवल किशोर जी कहते हैं कि जनता ने मुख्यमंत्री, जनता ने कहा मुख्यमंत्री बनाया, ये तो बीजेपी वालों की कृपा थी जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद लालू जी के पास चले गए तो वो उन्होंने बना दिया। इन चीजों से नहीं चलेगा। हकीकत यह है कि महिलाओं का सम्मान नीतीश बाबू ने कभी नहीं किया है। अब मैं कहना नहीं चाह रहा, जरा नीतीश बाबू के परिवार में भी देख लीजिएगा क्या सिलसिला है, हम उस पर नहीं जाएंगे। प्लीज व्यक्तिगत ना होइए वाजपेयी जी, प्लीज व्यक्तिगत ना होइए। एक लाइन में कहना चाहता हूँ वाजपेयी जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कोई आम आदमी नहीं है। नीतीश कुमार जो है इंडिया अलायंस को बनाने वालों में से एक है। नीतीश कुमार देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य के 15 साल तक रहे मुख्यमंत्री हैं, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। नीतीश कुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और जब नीतीश कुमार जैसा आदमी बोलता है ना तो लोग सुनते हैं और उनसे एक कद की उम्मीद करते हैं। पद के साथ कद आना चाहिए, लेकिन जब 15 साल का ये पद हो गया है तो उनका कद अपने इन बयानों से वो लगातार घटा रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं वाजपेयी जी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो विधानसभा में और विधान परिषद में इस तरह के स्टेटमेंट देना, मतलब क्या शब्द है उसके लिए? ये तो सरासर तमाचा मारा गया महिलाओं के सम्मान में। मतलब हम इसमें क्या, और ये क्या डिफेंड कर लेंगे उसमें? और डिफेंड करने से हो क्या जाएगा जब उन्होंने खुद ही मान लिया, माफी भी मांगी है। अगर मगर कह रहे हैं उसमें भी वाजपेयी जी, अगर मैंने ऐसा किया है मगर मैं माफी मांगता हूं, अगर मगर कर रहे हैं उसमें हो, तो वो भी गलत है। अरे वो भी गलत है। तीर कमान से निकल के महिलाओं के सम्मान में घाव हो गए हैं। सारे देश की महिलाओं के दिमाग में जाके तीर लगे हैं। वो किस तरह का, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो इसका देखो इस तरह के बयानों से ये बड़ा साफ है कि क्या उनको बिहार का मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या कोई डॉक्टर का पैनल बना के उनके हेल्थ की जांच की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरे राज्य का भी सवाल है। और आपने सही कहा कि वो तो इंडी गठबंधन के बड़े भारी नेता बन रहे हैं और प्रधानमंत्री पे भी दावेदारी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बड़ा खतरनाक मामला भाई, इसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और मैं सेंटर से गुजारिश भी करूंगा कि भाई ऐसे हालात में क्या हो सकता है ये देखना पड़ेगा। अनसाउंड माइंड को तो आप किसी पोस्ट पे रख ही नहीं सकते हैं। 1 मिनट उनके लिए घातक हो जाएगा अगर इस तरह की बात है। तो इसको कृपया चेक कराइए। और देश की महिलाओं से अगर मगर से नहीं है, प्रवक्ता दोनों बैठे हैं पार्टी के, इनको भी माफी मांगनी चाहिए। राखी जी बैठी हैं, कम से कम इनसे तो माफी मांगो, एक संदेश तो दो और उसको डिफेंड करे। क्या कल क्या काई पे बहस थी? जातिगत जनगणना पे बहस हो रही थी, उसपे वो 5 पॉइंट रख रहे थे। तो ये चलते चलते कहां पहुंच गए? क्योंकि एजुकेशन की बात हो रही है वहां।
कैसी डिफेंड करोगे भाई? हमें तो समझ नहीं आया, ना हमारे पास शब्द हैं। सलाह जो हम देना चाहते हैं वो यही देना चाहते हैं कि बिहार की जनता को कम से कम बचाइए, ऐसे व्यक्ति से बचाइए जो व्यक्ति दिल से और मान सम्मान महिलाओं के प्रति नहीं रखता है। कल को कोई वो इस तरह का बिल बना दे, पास कर दे, तो क्या होगा भाई? ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको राजनीति से न जोड़िए, इसको राजनीति से बिल्कुल न जोड़िए। ये बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और तेजस्वी बाबू बैठे हंस रहे थे, उसका क्या जवाब है आपके पास? उनको तो कम से कम बोलना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए, और उनका डिफेंड करने लग गए। ये चीजें चलने वाली नहीं है। देश की जनता ने पहले भी जवाब दिया है, बिहार की जनता फिर जवाब देगी। और नीतीश कुमार के जो क्रियाकलाप हैं उनकी वजह से उनको सत्ता से बेदखल करेगी, बिल्कुल करेगी। पहले तो तीसरे नंबर पे आए थे, इस बार तो नंबर ही खत्म है, पार्टी टूट जाएगी, कहीं कुछ बचने वाला नहीं है। महिलाओं की बड़ी तरफदारी करते हैं, बड़ी पैरवी करते हैं, सारी चीजें को लेकर आपकी तो टूट चुकी है। जातिगत जनगणना करवाई है इन्होंने। ठीक है, वाजपेयी जी एक ट्वीट है आरजेडी की, क्या सोच है, कैसे लिखते हैं, क्या लैंग्वेज है। मैं इस ट्वीट में 2 शब्दों को बीप कर रहा हूं। मणिपुर में भाजपाइयों के इशारे में नग्न महिलाओं का ... के साथ क्या किया गया। जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता पहलवानों के भाजपाई पुलिस द्वारा ... दबाए गए, लेकिन तब गोदी मीडिया की आत्मा मर गई थी। तब ट्वीट करने से पहले इनकी उंगलियों को लकवा मार गया था। अब ये 2 शब्द जो आपने लिखे हैं, इसको शायद कोई समझदार आदमी कम से कम सोशल मीडिया में ट्वीट पे तो न लिखता, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल हैंडल से। पढ़ा है आपने ट्वीट प्रोफेसर साहब? आपकी पार्टी ने किया है, आप तो फॉलो करते होंगे पार्टी के अकाउंट को। और बताइए ये 2 शब्द में क्या करूं इसके बारे में? नहीं, आप तो सब चीज का मतलब आप खुद निकाल ही लेते हैं। आप तो ये भी कहेंगे कि जनता भी सब चीज का मतलब निकाल लेती है प्रोफेसर साहब, जनता भी सब चीज का मतलब निकाल लेती है। वो बहुत ही निर्दोष है। आप एक बार तो पूछना चाहिए था ना प्रधानमंत्री से, जब मध्य प्रदेश में जब जनसभा में भाषण दे रहे थे, वहां पर विधानसभा में जो बात कही थी वो किससे और क्या संवाद दे रहे थे, वहां पर क्या कह रहे थे, जहां पे वो आइडिया भी भूल गए हैं। झूठ बोलते बोलते, लोगों को भरमाते भटकाते वो भूल गए हैं कहाँ क्या बोलना है। आप मेरा सवाल आपके ट्वीट के बारे में प्रोफेसर साहब, ये क्या लिखा है? मणिपुर में भाजपाइयों के इशारे पर नग्न महिला की ... क्या लिखा है? क्या लिखा है? मतलब कोई सामान्य आदमी जो है, आप पार्टी हैं, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आप सोशल मीडिया पर ये लैंग्वेज लिख रहे हैं। महिला पहलवान बेटियों के साथ हुआ, उसमें तो पूरा देश शर्मसार है। बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। मैं खुद आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मैं बोलता हूँ मणिपुर में गलत हुआ, मैं बोलता हूँ मणिपुर में गलत हुआ, प्रधानमंत्री लेकिन बिहार की विधानसभा में जो हुआ वो और गलत था। ओलंपिक मेडल लाने वाले पहलवान बेटियों से किसने माफी मांगा? आप बताइए तो, किसने माफी मांगा? आप बताइए। आप अभी मुजफ्फरपुर का केस कह रहे थे ना, बताइए। वो तो भाजपा के सहयोग से मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े थे, भाजपा ने माफी मांगा? जो मुख्य आरोपी राखी जी से जवाब ले लेते हैं। राखी जी, आपके नेता जो महिलाओं के बारे में बयान देते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगी? नवल किशोर जी ने कई बयान याद दिलाए, मणिपुर पे क्या कहेंगी बताइए? पहलवान बेटियों पर क्या कहेंगी बताइए? देखिए दीपक जी, जब कहीं पर भी अगर महिलाओं के साथ में कुछ अत्याचार हुआ है तो हमारी पार्टी ने कभी ये बात नहीं की कि वहां पर इस तरह की चीजें हुई है उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया। उसको हमेशा ये काम किया है कि उस पर स्ट्रांग एक्शन हो। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि जिस तरह का काम मणिपुर में हुआ उसके अंदर सोल्यूशन निकले। अरे मेरी बात करने दीजिए। देखिए, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप नवल जी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, साफ साफ बता रहा है कि महिलाओं के प्रति आपकी जो सिलेक्टिव आउटरीच है। आप मणिपुर की महिला की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान की प्रतापगढ़ की महिला जिसको करके घुमाया गया उसकी बात नहीं करेंगे। आप बिहार के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है उसकी बात नहीं करेंगे। आप उस कैबिनेट मंत्री की बात नहीं करेंगे जिसने राजस्थान विधानसभा में कहा कि हाँ महिला जो है उसमें रेप में नंबर 1 है राजस्थान की महिला जो है, क्योंकि यहाँ पर नवल किशोर जी लगातार नहीं, प्लीज, मैंने आपको पूरा मौका दिया। राखी जी मुद्दे पर आइए। राखी जी मुद्दे पर आइए। मैंने स्ट्रेट सवाल पूछा मणिपुर के बारे में आपसे। प्रोफेसर साहब रुक जाइए प्लीज, बोलिए। दीपक जी
दीपक जी, जो महिला पहलवानों के साथ हुआ उसके साथ में पूरा का पूरा कानूनी काम हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस चल रहा है, कोर्ट के माध्यम से उनको निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि नवल जी, आप उन महिलाओं के न्याय की बात क्यों नहीं करते जो राजस्थान के अंदर होता है, लेकिन भाजपा कभी नहीं माफी मांगेगा, बिहार में प्रॉब्लम होती है। आप जो है वो नहीं, देखिए गलती होगी तो निश्चित तौर पे माफी मांगेंगे। एक बार आप जांच में आने दीजिए, जांच में आने दीजिए। आप मुझे ये बताइए, गलत भाषा का प्रयोग करके उसको जस्टिफाई करते हैं नवल जी। आप क्या बात देख रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं आपको कि किस तरह से जस्टिफाई करते हो। नवल जी देख लीजिएगा, आपकी इस एक्टिविटी की वजह से आगे चल के आपकी ही पार्टी के लोग जो है वापस इस तरह की भाषा बोलेंगे और आप आएंगे जस्टिफाई करने। प्रोफेसर साहब लगातार बीच में नहीं, प्लीज। कल भी मैंने आपको देखिए वाजपेयी जी नाराज होकर चले गए थे, लगातार बीच में नहीं। प्रोफेसर साहब हो चुका है कि मानसिकता किस तरह की है महिलाओं के लिए प्रति मानसिकता जो है वो आपके अलायंस के सभी पार्टी के लोगों के एक्सपोज हो चुकी है। आप देखिए किस तरह की चीजें आप लोग कर रहे हैं, आप माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, एक बार आपने भी उसको खंडन नहीं किया। आप भी आकर के यहाँ पे कम से कम एक राजनेता ना हो करके एक भारत देश के नागरिक के रूप में जो देश की महिलाएं हैं उनसे एक बार माफी मांग लीजिए कि साहब हमने जो कहा वो गलत हो गया, लेकिन उसमें भी आप जिस तरह से जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, महिलाएं माफ नहीं करेंगी आपको। देखिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पुरानी बातों को ला करके आज की गलती माफ नहीं होती है। जिस तरह की गलती आपने की और अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो आपके लोग भी वापस इस चीज को रिपीट करेंगे। और देखिए नवल जी जैसा ट्वीट करके आपने अपनी मानसिकता को दिखाया है, आपने जिस तरह का ट्वीट करके मानसिकता का दिखाया है, लोगों ने देख लिया। अरे आपने ट्वीट पढ़ा है क्या प्रोफेसर साहब? आपने ट्वीट पढ़ा है क्या प्रोफेसर साहब? आप अपनी पार्टी को फॉलो करते होगे ना, आपने ट्वीट पढ़ा है प्रोफेसर साहब? अरे दीपक जी, ब्रजभूषण सिंह ने, अरे सर ब्रजभूषण सिंह सर वो जेल जाए, वो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है ब्रजभूषण सिंह से? बीजेपी का नेता गलत करे वो भी जेल जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे एक मिनट, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। क्या राष्ट्रीय जनता दल का वो ट्वीट आपने पढ़ा है? सबसे गलत काम आप कर रहे हैं, गलत काम आप कर रहे हैं सर। मैं गलत आदमी हूँ सर, मुझे गलत ही रहने दीजिए कि जब मैं गलत आदमी हूँ सर, गलत रहने दीजिए मुझे प्रोफेसर साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये गलती नहीं, आप बताइए ना। प्रधानमंत्री रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट दिखाना चाहूंगी। नीतीश कुमार जी ने तो माफी, एक रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट दिखाना चाहूंगी नवल जी को। करते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने माफी मांगा है? रोहिणी आचार्य जी का एक ट्वीट दिखाना चाहूंगी। रंगीन मिजाजी के चर्चे सरेआम है, इस उम्र में भी चचा बदनाम है। ये इस तरह का ट्वीट जो है वो रोहिणी आचार्य जी, लालू जी की बेटी जी का है ये। और किसके लिए कह रहे हैं नवल जी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अरे राखी जी, आप तो बहुत समझदार है, लेकिन इतना नहीं बता पा रही हैं कि ब्रजभूषण सिंह को आपने क्यों नहीं पार्टी से निकाला? समझदार है और आप सुनिए, बेटी पटाओ पार्टी से देखिए कानून अपना कार्य करेगा, लेकिन आज अगर आप माफी नहीं मांगेंगे नवल जी, अगर आप आज माफी नहीं मांगेंगे यानी देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। आप इस बात का सपोर्ट करते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग नीतीश जी ने किया उसको सपोर्ट करते हैं। और मैंने तो पहले भी कहा, नीतीश जी ने कई बार इस बात की बात करी, लेकिन आप जैसी पार्टियों का एक कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। सनातन धर्म के बारे में जब कहा जाता है तब भी आप लोग मिलकर के उसको कितनी भी गालियां देते हैं, और महिलाओं के जब बात आती है सनातन धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण, आपकी क्या मानसिकता वो सामने नजर आ रहा है। जिस तरह की मानसिकता आपस में एक दूसरे को चालू, धोखेबाज, चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप लोग एक्सपोज हो गए। देखिए इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। लोगों को मालूम है कि आपके धर्म के प्रति क्या मानसिकता है, महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है, कैसे आपस में एक दूसरे को धोखेबाज, चालू, चिरकुट, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। ये साफ दिखा दिया। दुर्भाग्य है बिहार का कि वहां का मुख्यमंत्री इस तरह का मुख्यमंत्री जो भाषा का प्रयोग महिलाओं के लिए करता है, आप आकर चैनल पे जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए नवल जी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जो जिस तरह की यहाँ पर लगातार मुझसे बात कर रहे हैं, इससे बेटर होता है उनको बोलते हैं कि क्यों बोला आप कम से कम चचा का ये जो रोहिणी आचार्य जी को कर लेते हैं, उनका भी तो जरूर जाइए प्रोफेसर साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। राखी राठौर जी, डॉक्टर साहब, मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा कि 1 मिनट 26 सेकंड का एक वीडियो और 45 सेकंड का एक वीडियो क्या वो अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं? प्रोफेसर साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। डॉक्टर सुनील सिंह जी, नीतीश कुमार जी के ये दोनों वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, मेरे पास हैं, जिसमें बीप नहीं है, क्या आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं?
दीपक जी, लालू जी की बेटी का ये यही तो ट्वीट कहना है बताइएगा कि ये राजनीतिक तू मैं में जो महिलाओं के प्रति जो स्टेटमेंट दिए उसके बारे में भी बात करें, इस ट्वीट के बारे में भी बात करें। एक बार फिर से बोल दीजिए रोहिणी जी, मेरे दिमाग से निकल गया क्या ट्वीट है? मुझे देखिए, रोहिणी आचार्य जी ने नीतीश जी के बारे में लिखा था, रंगीन मिजाजी के चर्चे सरेआम है, इस उम्र में भी चचा बदनाम है। ये देखो, ये तरीका होता है, अगर आप सपोर्ट करते हैं चीजों को तो वापस वही चीज हो ही रही है। आप देखिए, नीतीश जी ने पहले भी जो जिस तरह की महिलाओं के प्रति जो भी बात बोली उसमें आपकी ही पार्टी के लोगों ने अपोज किया, और आज जब वो फिर से वही काम कर रहे हैं तो कम से कम अपोज तो कीजिए नवल जी, कम से कम महिलाओं के लिए अपोज कीजिए। सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता हर चीज का। सुनील सिंह जी, जवाब आपका क्या दिखा सकते हैं आप अपने परिवार को? ये दोनों वीडियो ऊपर रहते हैं, देख सकते हैं परिवार के साथ। दीपक जी, यही तो मूल विषय है जिससे कि राजनीतिक तूतू मैमे में मुद्दे का भुटकाव होता है। ये चीजें जो हैं वो परिवार में सबको खुलकर बात करने की जरूरत है, मित्रों से, परिवार में, बहू से, बेटियों से। ये चीजों पे अगर जागरूकता नहीं आएगी, महिलाओं में शिक्षा नहीं आएगी। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, मैं गलत आदमी हूं, मैं जानता हूं। आपने बोल दिया, मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया, अच्छी बात है, गलत रहने दीजिए मुझे, लेकिन मैं अपने जज्बे को सलाम करता हूं। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब अभी भी कह रहे हैं जो कहा सही कहा। चलिए, अरे सब जानते, आपके जज्बे को सलाम है सर, आपके जज्बे को सलाम है।